जिस दिन ज्वाइनिंग थी उसके अगले दिन ही मैंने मना कर दिया कि मैं ज्वाइन नहीं करूँगी। हमारे पास जो चीज़ आ जाती है फिर हम उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। तुम्हारी खुद की मेहनत की 50,000 की कमाई तुम्हें बुरी लगने लगी, ये थोड़ा और कर करके अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लोगे, फिर देर हो जाएगी जब आपको रियलाइज़ होगा कि आपके पास वो चीज़ नहीं है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रुति है। मैं अभी 22 ईयर्स ओल्ड की हूँ। अभी अगस्त 2024 में मैं 23 ईयर्स की हो जाऊँगी। मेरा जन्म 2001 3 अगस्त को हुआ है। मैं एक बहुत ही छोटे से शहर से हूँ जिसका नाम नरसिंहपुर है और वो मध्य प्रदेश में आता है। सभी बच्चों की तरह मेरे भी सपने में बहुत, मतलब सपने में नहीं, बचपन में बहुत सारे सपने थे कि मुझे कुछ बड़ा करना है। हमेशा घर आकर के स्कूल से मम्मी को मैं बताती थी कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसे करना है। क्या करना है एग्जैक्टली कभी पिक्चर क्लियर नहीं थी। हमेशा से मैं मेरे पापा से बहुत डरती आई हूँ। बचपन में मैंने बहुत मार भी खाई है। मेरे भाई बहन को बिल्कुल भी मार नहीं पिटी है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन मैंने बहुत मार खाई है क्योंकि मैं पहला बच्चा था और मेरे भाई बहनों में और मुझ में काफ़ी डिफरेंस है, दैट्स वाई। तो मैंने बहुत मार खाई है और उसके बाद मैं बहुत ही रोतड़ू किस्म का बच्चा रहा हूँ और मेरे आंसू चट्ट चट्ट पे निकल जाते थे बचपन में, एंड अभी जस्ट अपोजिट है। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में जितनी चीज़ें अभी तक सीखी हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू अ बैक स्टोरी कि मैं आपकी तरह ही रही हूँ। मैंने मेरी स्कूलिंग जो है केंद्रीय विद्यालय से की है और 12th तक मैंने वहाँ पढ़ा है। उसके बाद फिर मैंने ICAR का एग्ज़ाम दिया था, आई गॉट सिलेक्टेड। उसके बाद मैंने MPPAT का एग्ज़ाम दिया था, आई गॉट सिलेक्टेड। मैंने JEE मेंस दिया था, उसमें मुझे एक सिविल इंजीनियरिंग के लिए ब्रांच गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। सो मेरे अचीवमेंट्स रहे हैं कुछ सारे और इन सब का क्रेडिट मेरे पापा को जाता है क्योंकि मैं मेरे पापा से काफ़ी डरती थी शुरू से और मेरे पापा ने मुझे बहुत गाइड किया है घंटों से बता करके कि बेटा पढ़ाई लिखाई करो, मैं जहाँ हूँ मुझे तुम्हें उससे आगे देखना है वाली चीज़ें, जैसे कि जनरली सबके ही पापा करते हैं। तो उन सब चीज़ों के कारण मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव कर पाई हूँ। मेरे साथ मेरे पापा भी मुझे मतलब सुबह उठाते थे जल्दी जल्दी पेपर के लिए पढ़ने के लिए या एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। खुद भी उठते थे थोड़ी देर कि मैं सो ना जाऊँ। तो इस तरीके से मेरी जर्नी रही है, काफ़ी आम और काफ़ी नॉर्मलाइज्ड सी, जैसे कि सबकी रहती है। छोटे शहर से आने के कारण जब मैंने बाहर जाकर के पढ़ने की बात मेरे दिमाग में कभी थी नहीं, बट मेरे डैड स्टार्टिंग में हमेशा ये बोलते थे कि बाहर नहीं भेजूंगा मैं, हमारे शहर में ही पढ़ेंगे बच्चे करके। बट जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज़ आई, एग्ज़ाम निकले, तो पापा खुद ने ही बढ़ चढ़ के बोला कि नहीं, एग्ज़ाम अपॉर्चुनिटी मिली है तो ग्रैब करना चाहिए। तो इधर उधर छोड़ करके भी वही आए और फिर पढ़ना वरना तो फिर मैंने कर ही लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। मेरा मकसद, मैं आज जो भी कर रही हूँ, आई क्लियरिफाई इट अभी इसी वक्त। जैसे कि मैंने बोला, मेरे घर की मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ, तो मेरे पेरेंट्स को बस इतना नहीं लगना चाहिए कि 22 साल का बेटा होता तो अच्छा होता वाला सीन। दैट वॉज माई कोर पर्पज़। पता नहीं क्यों मुझे शुरू से बेटी बेटा वाला सीन बहुत ही खटका है। सो दैट्स वाई वो मेरा इंस्पिरेशन का सोर्स रहा है। किसी का कुछ भी हो सकता है, बट मेरा तो यही रहा है कि माई डैड शुड बी प्राउड कि मैं ही मेरे घर का बेटा हूँ, ऐसे होना चाहिए। सो दैट वॉज माई कोर, कहना चाहिए, मोटिवेशन सोर्स। और मैं जितनी भी चीज़ें करी हूँ उसका कारण यही है। ऑलराइट, सो टुडे आई विल शेयर 5 लाइफ लेसन्स विद यू गाइस, जो कि मैंने अपनी छोटी सी 22 साल की ज़िंदगी में, थोड़े दिन में जो 23 की हो जाएगी, 23 साल की ज़िंदगी में सीखे हैं। और मे बी आप इस मुकाम पे हो जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्प कर सकें और शायद आपको ये वीडियो देखने के बाद एक नया पर्सपेक्टिव मिल जाए। एंड इवन इफ़ आई एम एबल टू हेल्प एक भी बच्चा जो भी देख रहा है, टेक मी एज योर एल्डर सिस्टर। और अगर आप मुझसे बड़े हो तो छोटी बहन मत समझना, पर बड़ी बहन ही समझो अभी भी। बट स्टिल, लेट्स बिगिन द वीडियो। लाइफ लेसन नंबर 1 इज़ ट्रस्ट द प्रोसेस। चीज़ें बहुत समय ले लेती हैं, किसी के लिए कम लेती हैं, किसी के लिए ज़्यादा लेती हैं, बट हम कई बार ओवरलुक कर जाते हैं। हमें अच्छा देखने की इतनी आदत हो जाती है ना, हमें किसी की भी सक्सेस जल्दी दिख जाती है। जब मैं स्टार्ट कर रही थी ना, तब मैंने यूट्यूब पे बोल रखा था कि यार 1000 व्यूज़ हो जाए भगवान वही बहुत है, और आज शायद 10,000 भी आ जाते हैं तो लगता है बाकियों के तो मिलियंस में आ रहे हैं। तो हमारे पास जो चीज़ आ जाती है फिर हम उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। ट्रस्ट द प्रोसेस का मतलब यही है दोस्तों कि बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपका समय ले लेंगी, कई चीज़ें जल्दी भी अचीव हो जाएंगी। शायद किसी के लिए वो चीज़ जल्दी काम करी होगी, आपके लिए देर से काम करी होगी, लेकिन जब चीज़ का समय आता है, सच्चाई तो यही है कि वो तभी आती है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो आपको चलते रहना होगा और अपना गिव अप करने का थॉट एकदम ही छोड़ देना होगा कि हम रुक जाते हैं या हम नहीं ट्राई करते हैं, क्योंकि कई बार हम एकदम इतने करीब आ जाते हैं और हम वापस चलना शुरू कर देते हैं तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है।
देखो कोई आपको ना आकर के बताने नहीं वाला, कुछ नहीं करने वाला, आपकी ज़िंदगी है, सब आपको ही करने पड़ेगी। बस इतना है कि हम चल सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो अपनी तरफ से 100% देना इज़ इम्पॉर्टेंट। राइट डायरेक्शन में दे रहे हो नहीं दे रहे हो वो धीरे धीरे आइडेंटिफाई हो जाता है। तो इसलिए कभी भी एक सिंगल चीज़ पे मत जाओ, प्रोसेस को ट्रस्ट करो बट सिंगल चीज़ पे मत जाओ। दो तीन चीज़ें ट्राई करते रहा करो। तुमको खुद को नहीं पता होता है कि तुम्हारे लिए क्या चीज़ काम कर जाएगी, और पता होता है फिर तुम भगवान ही हो जाते। मेरे एग्जाम्पल से अगर मैं बताऊं तो मैंने इंजीनियरिंग करी है। मैंने 12th में कंप्यूटर साइंस लिया था। मेरे पापा मुझे बायो दिला रहे थे, मैं मैथ्स और बायो लेने वाली थी, लेकिन फिर वहाँ पर कुछ तो भी काउंसलिंग हुई एंड देन फिर मैंने मैथ्स और साइंस के साथ वो ले लिया, C++ वाला सीखने के लिए। ऑल्दो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था बट स्टिल मैंने ले लिया। हमारा शुरू से था कि हम लोग इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, मतलब जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उससे, बट फिर एग्ज़ाम निकलते हैं तो फिर ऐसे प्रेशर बन ही जाता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है तो फिर कुछ तो करोगे। ड्रॉप मुझे लेना नहीं था, तो वहाँ पर फिर मैं चली गई कहाँ पे, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए थे। तो ट्रस्ट द प्रोसेस में मतलब यही है कि आप एक जगह पर अगर मैंने कुछ सोच लिया ना, बहुत सारे बच्चे यही करते हैं कि मुझे सिर्फ यही ही करना है, एंड देन दे स्टार्ट वेस्टिंग देयर टाइम। 1 साल कर रहे हो आप, 2 साल कर रहे हो आप, 3 साल कर रहे हो आप, 4 साल कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? समय लौट करके नहीं आता है, ठीक है? समय की अहमियत करना सीख जाओ। इफ़ यू वांट IIT, ठीक है, अगर नहीं निकला है तो जिस कॉलेज में हो 4 साल वहाँ पढ़ो और 4 साल पढ़ाई करो, गेट निकालो और IIT में जाओ, PG करना, क्या दिक्कत है? तो टाइम का वैल्यू करना सीख जाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा याद रखो टाइम नहीं लौट करके आता, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। तो इसलिए जब अपना प्रोसेस में हम चल रहे हैं तो पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आइडेंटिफाई करो कि आपके लिए क्या काम करेगा, और नहीं कर पा रहे हो तो साथ में 2-3 चीज़ लेकर के चलो। एक ही एग्ज़ाम के भरोसे बैठना, एक ही चीज़ के भरोसे बैठना, कुछ जॉब के लिए भी बैठ रहे हो तो सिर्फ मैं UPSC ही करूँगा या मैं यही करूँगा, ठीक है, इट्स ओके, करो। और हो सकता है भगवान करे आपका वो एग्ज़ाम निकले भी, बट आपके पास हमेशा एक बैकअप प्लान होना चाहिए। आपको खुद को नहीं पता है लाइफ ने आपके लिए क्या प्लान्स कर रखे हैं, राइट? तो हमें हर तरफ से तैयार रहना पड़ता है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपने दिमाग में आई होप घुस रही होंगी। कई लोग अग्री नहीं भी करेंगे, बट ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि आपके पास हमेशा ऑप्शंस होने चाहिए, वरना फिर इंसान डिप्रेशन में चला जाता है जब उसके पास एक लौती चीज़ होती है और फिर वो भी नहीं बचती है। तो सेकेंड लाइफ लेसन इज़ यू हैव पर्याप्त चीज़ें। मतलब मेरे पास एक लड़की का कॉल आया था, उसने बोला कि उसके फादर जॉब करते हैं, 20-30 के सैलरी है उसके फादर की, और उसके पास एक गेमिंग लैपटॉप है, वो 85,000 का है गेस, तो 85,000 रुपीज़ का है। और वो बोल रही थी कि मेरे पास कुछ चीज़ें नहीं हैं, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है, और शी वॉज़ वेरी अपसेट और बहुत ही डिप्रेशन में थी। तो मैंने उसको एक ही चीज़ बोली थी कि तुम्हारे पास जो है तुम्हारे हिसाब से कम, लेकिन किसी दूसरे की नजर से देखो तो तुम्हारे पास बहुत कुछ। हमेशा याद रखो यार, तुम मुझे सुन पा रहे हो, तुम्हारे पास कान है, आंखें हैं, देख पा रहे हो, नेट है, फ़ोन है, पैर हैं, हाथ हैं, और क्या चाहते हो तुम? जिनके पास ये चीज़ें नहीं है उनसे पूछो कि क्या पर्याप्त चीज़ें नहीं हैं। ये तो प्रभु ने तुम्हारे ऊपर कृपा कर रखी है कि तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें हैं, तो यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं तुम्हारे पास। इसके बाद रही बात चीज़ों की, तो मैंने बोला ना, हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जिस आदमी की सैलरी ही 20,000 या 25,000 या 30,000 है, और जनरली मिडिल क्लास फैमिली से ही होगे तुम लोग सब, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पापा की भी सैलरी उतनी नहीं है जितने का उन्होंने मुझे लैपटॉप दिया था कि मेरा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है या उसको ज़रूरत पड़ेगी आगे चल करके। तो अपना जो कोर बॉक्स है उससे ज़्यादा की चीज़, मतलब महीने की सैलरी 2 बार मिला दो, उससे ज़्यादा की चीज़ उन्होंने दिला दी है, तुम्हारे ऊपर स्पेंड कर दिया है, बिना ये सोचे कि तुम उनको क्या रिटर्न में दोगे, सेल्फलेसली। और उसके बाद हम वैल्यू नहीं कर रहे हैं, उसके बाद हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, उसके बाद हम बोलते हैं कि हमारे पास चीज़ें नहीं हैं। क्या करोगे फिर आप? ऐसे बोला जाता है कि कभी लाइफ में ना आगे बढ़ना हो, ठीक है, तो अपने से ऊपर वाले लोगों को देखना चाहिए कि कौन कैसे कर रहा है, एज एन इंस्पिरेशन, जेलसी नहीं। और कभी ऐसे लगे कि हम दुखी हैं या हमारे पास चीज़ें नहीं है ना, तो अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए कि शायद हम ऑलरेडी कितने लोगों से तो अच्छे स्टेज पे हैं, खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है साफ, ठीक है, जीने को मिल रहा है, सुरक्षित जगह पे रह रहे हो, देख पा रहे हो वीडियो, ठीक है, पैसे वैसे हैं, माँ बाप ख्याल रखते हैं। कईयों के तो बिल्कुल भी मतलब नहीं रखते, तुम्हारे पूछ तो रहे हैं, बहुत है। तो ऑलरेडी तुम बहुत बेटर स्टेज में हो। उसके बाद तुम अगर नहीं कर पा रहे हो कुछ, तो सोचने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। थर्ड लाइफ लेसन इज़ कि सोसाइटी बहुत ही ईविल है। मैंने ना बहुत सारे डिसीजंस इसलिए ले लिए हैं कि शायद
करने चाहिए, पापा को बोलने को हो जाएगा कि बच्चा जॉब करता है, ये करता है, वो करता है। यकीन मानो जिस दिन मुझे जॉब मिला था ना, मेरे डिज़ाइनिंग जॉब के लिए, UI UX डिज़ाइनर के लिए, मुझे नींद ही नहीं आई और मैंने अगले दिन ही, जिस दिन ज्वाइनिंग थी उसके अगले दिन ही मैंने मना कर दिया कि मैं ज्वाइन नहीं करूँगी। शायद मेरे लिए जॉब बनी ही नहीं है, या मुझे करना ही नहीं था। और मैं क्यों कर रही थी या मैं क्यों स्ट्रगल कर रही थी उस चीज़ के लिए? सिर्फ इसलिए कि सोसाइटी में पापा को बोलना पड़ेगा कि क्या करते हैं, पापा को एक्सप्लेन करते नहीं आएगा, शायद वो एम्बेरस्ड होंगे या उनको बताते नहीं आएगा या उनको बोलते नहीं आएगा वाली चीज़। रेदर देन एक्सप्लेनिंग कि आप कैसे मुझे प्रेजेंट करो पापा मैं क्या करती हूँ, मैंने ये चूज़ किया कि सोसाइटी को सेटिस्फाई कैसे करना है। ये तो मेरा एग्जाम्पल रहा। बहुत सारे लोग यही करते हैं कि सोसाइटी को प्रूफ करने के लिए कि लोगों को बताना है। तुम खुद को कुछ क्यों नहीं बता पा रहे हो? अपने लिए क्या कर लिया तुमने? जीनी तो तुम्हें है तुम्हारी ज़िंदगी, वो सोसाइटी वाले आके तो जी नहीं लेंगे तुम्हारे बदले की। एक नौकरी कर भी रहे हो लोगों के लिए, तो आखिरी में तुम खुश नहीं हो तो क्या उखाड़ लिया फिर तुमने? इसलिए ज़रूरी है ज़िंदगी में कुछ डिसीजंस खुद के लिए लेना। एटलीस्ट वो चीज़ जो तुम्हें आगे की 30-40 साल करने हैं और उसको ही तुम खुशी से नहीं कर पा रहे हो उस काम को, तो फिर क्या मतलब है? Whatever आई एम डूइंग, अभी मैं डिज़ाइनिंग करती हूँ, मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, इट इज़ गिविंग मी हैप्पीनेस। अब मुझे ये किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है और मेरा धंधा पानी चल रहा है। मेरी फैमिली को मुझे जो करना रहता है, जो चीज़ें देनी होती हैं वो मैं कर पा रही हूँ, मेरे दोस्तों को करना होता है मैं कर पा रही हूँ। मोर देन इनफ है ना, फिर क्यों? एक चीज़ और है सोसाइटी का सीन। सोसाइटी में हम जिन लोगों से इंस्पायर होते हैं वो भी आते हैं। अब तुमने देख लिया कि XYZ इंसान 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए कमा रहा है। तुम्हारी खुद की मेहनत की 50,000 की कमाई तुम्हें बुरी लगने लगी, क्यों? सिर्फ देखने के बाद बुरा लगने लग रहा है तुमको, क्यों ऐसे हो रहा है? ये ना पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव चीज़ नहीं है। हमेशा याद रखो, तुम्हारी जितनी ज़रूरत है अगर उससे तुम 2 गुना कमा रहे हो तो वो काफ़ी है। तुम्हें उससे ज़्यादा कमाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि दूसरा इंसान उससे ज़्यादा कमा रहा है। ये पर्सपेक्टिव अपनी लाइफ में लाना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो अपना मेंटल पीस, अपनी पावर, अपना टाइम, सब कुछ वेस्ट करना छोड़ दो उस चीज़ पे। जितनी आवश्यकता है अगर उससे पर्याप्त आ रहा है देन सेटिस्फाई हो जाओ, क्योंकि वो चीज़ जो है लगातार लगी रहेगी और तुम आगे आगे थोड़ा और कर करके अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लोगे। सीन है ना, ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, एक ही ज़िंदगी मिली है। खुशी से जियो और जो तुम्हारे साथ के लोग हैं उनको भी खुशी से जिवाओ ज़बरदस्ती, अगर वो नहीं जीना चाहते हैं तो। एक अच्छे पर्पस के साथ लाइफ में जीना चाहिए और लिव द लाइफ टू द फुलेस्ट। तुम्हें खुद को नहीं पता है कितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, कब तक जियोगे, मुझे खुद नहीं पता है। हो सकता है मैं 30 में ही मर जाऊँ या 55 में मरूँ या 100 साल भी जी सकती हूँ, किसी ने कुछ नहीं देखा, राइट? तो जितने टाइम तक के लिए हो उतने टाइम के लिए तो एटलीस्ट अपनी लाइफ को अच्छे से जियो। सोसाइटी को रखो साइड में, अपने लिए जियो, अपनी फैमिली के लिए अच्छा करो। लाइफ लेसन नंबर 4 इज़ मनी मैटर्स। अब इतनी राम कथा करने के बाद वापस मैं यही बोल रही हूँ कि पैसा अहमियत रखता है, लेकिन इतनी ही रखता है कि भाई तुम्हारा मेंटल पीस रहे, तुम्हारे घर का काम चलता रहे और थोड़े बहुत जो तुम्हारे एक्सटर्नल शौक हैं वो तुम पूरे कर पाओ। बस इतना ही, शांति रखो। बाकी अगर होड़ा होड़ी में लगे रहोगे तो फिर तो कभी संतुष्ट नहीं होगे, वो तो बात ही अलग है। तो पैसा ज़रूरी है। अभी हाल ही में मेरे पापा मम्मी की 25वीं शादी की सालगिरह थी 28 अप्रैल को इसी साल, एंड हमने एक बढ़िया सा ग्रैंड फंक्शन दिया, उनके दोस्तों को बुलाया, बढ़िया सब कुछ किया। तो ये सारी चीज़ें बिना पैसे की पॉसिबल नहीं थी, और किसी से मांग करके करना या पापा मम्मी के खुद के पैसों से ही करना तो पहली चीज़ वो करने नहीं देते और मना कर देते, जैसे कि सारे इंडियन पेरेंट्स करते हैं कि नहीं बेटा हमारे लिए मत करो वाला सीन। लेकिन उनके लिए करना था तो कर पाए क्योंकि पैसा था। इसलिए पैसा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए, सबके लिए चीज़ें खरीद सकते हो। चीज़ें खरीदने के लिए, शब्दों पे ध्यान देना, चीज़ें खरीदने के लिए पैसा ज़रूरी होता है। बाकी आप कुछ नहीं खरीद सकते हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें लेकिन सारी खरीदी जा सकती हैं और शायद वो आपको आंतरिक खुशी दे सके। लेसन नंबर 5 एंड माई फेवरेट इज़ फैमिली इज़ द प्रायोरिटी। देखो दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यही है कि सारी चीज़ें आ जाती हैं, पैसे से तुम खरीद भी लोगे, सब चीज़ हो जाएगी। एक चीज़ जो नहीं लौट करके आती है वो है समय, और दूसरी चीज़ है लोग। हम सब इस टाइम, मतलब इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब टेम्पररी हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं है। उसके बाद भी इंसान अटैचमेंट बना लेता है, वो ज़रूरी भी है। खैर, तो मेरे दद्दू अभी नहीं हैं हमारे साथ, और जब वो थे तब मैंने मतलब ऐसे बड़े बड़े सपने देखे हैं कि हम ऐसे करेंगे, हम फ्लाइट में बैठेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ऐसा नहीं, ये सारी चीज़ें मैंने नहीं की, मैंने की बट मैंने अकेले की। अब वो उनके साथ नहीं कर पाए,
तो उनका समय लिमिटेड था, उनका टाइम पीरियड लिमिटेड था, और उस चीज़ ने मुझे ये एहसास दिला दिया कि जितने भी आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं सब आपके साथ कुछ ना कुछ लिमिटेड या शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हैं। उस टाइम को चेरिश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो चीज़ें छोड़ देते हो और अपनी ही ये सारी चीज़ों में जद्दोजहद में लगे रहते हो तो फिर देर हो जाएगी जब आपको रियलाइज़ होगा कि आपके पास वो चीज़ नहीं है। क्योंकि किसी ने सही कहा है कि जब तक आपके पास कोई चीज़ होती है तब तक आपको उसकी कदर नहीं होती है। आप उसको तभी प्रायोरिटी दे पाते हो, आपको तभी रियलाइजेशन होता है कि जब वो आपके पास नहीं रहती है। और ये चीज़ें मुझे बहुत देर में समझ में आई, तब तक शायद देर हो चुकी थी। लेकिन अभी जो लोग हैं आपके साथ, जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, उनके साथ आप अपना समय बिता सकते हो। दिन में आधा घंटा देना कोई बड़ी बात नहीं होती है। अगर तुम नहीं दे पा रहे हो देन बिलीव मी, तुम बहुत सारी चीज़ें रिग्रेट करने वाले हो अपने लाइफ में। और हम इस दुनिया में आए हैं इस ज़िंदगी को जीने के लिए, रिग्रेट करने के लिए नहीं आए चीज़ों को। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ऑल द बेस्ट, लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।